हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नए संघ के बारे में। संघ एस्केलहेल्मिन्थीज, जिसे गोल क्रीम भी कहते हैं, ठीक है। इसे निमेटहेल्मिन्थीज भी कहते हैं। इसके बारे में एस्केलहेल्मिन्थीज प्राणी अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं। एस्केलहेल्मिन्थीज के जो भी प्राणी हैं वे अनुप्रस्थ काट में गोलाकार होते हैं, अतः इन्हें गोल कृमि कहते हैं। ठीक। ये मुक्त जीवी, जलीय अथवा स्थलीय तथा पौधे और प्राणियों में परजीवी भी होते हैं। तो एस्केलहेल्मिन्थीज के जो भी कृमि हैं ये मुक्त जीवी होते हैं, जलीय होते हैं अथवा स्थलीय तथा पेड़ एवं प्राणियों में परजीवी के रूप में भी होते हैं। इनकी शरीर की बनावट कैसे होगी? ये द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोरकी तथा कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। ठीक है। तो इनमें सम्मित कैसी होती है? सिमेट्री द्विपार्श्व सम्मित होती है, त्रिकोरकी और कूट प्रगुही प्राणी होते हैं। ठीक। इनका शरीर संगठन अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है। एस्केलहेल्मिन्थीज का जो शरीर संगठन होता है वह अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक है। इससे पहले अंग स्तर का आपने देखा था, लेकिन इनमें शरीर संगठन कैसा होता है? अंग तंत्र स्तर का होता है। ठीक। आहार नाल पूर्ण होता है। आहार नाल इसमें कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशी ग्रसनी होती है। ठीक है। तो आहार नाल इसमें पूर्ण होता है, जिसमें सुपरिवर्धित पेशीय ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। ठीक है। उत्सर्जन नाल जो है वह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। ठीक। नर तथा मादा होते हैं, एक लिंगाश्रयी प्राणी है। ठीक है। नर और मादा क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं, अर्थात एक लिंगाश्रयी। प्रायः मादा नर से बड़ी होती है। प्रायः जो मादा जीव होते हैं वे नर से क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। निषेचन आंतरिक होता है। निषेचन जो है वह इंटरनल होता है, आंतरिक होता है, तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था के रूप में होता है। ठीक है। इस संघ के प्राणी हैं एस्कैरिस गोल क्रीम, उचरेरिया जिसे फाइलेरिया क्रीम कहते हैं, और एनसाइलोस्टोमा जिन्हें अंकुश कृमि कहा जाता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इनका शरीर जो है वह अंग स्तर का होता है, अंग तंत्र स्तर का होता है। आहार नाल इनमें कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है। आहार नाल मुख और गुदा पाई जाती है, अर्थात आहार नाल पूर्ण होता है। इनमें सुपरिवर्धित पेशी ग्रसनी होती है। उत्सर्जन नाल जो है शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन रंध्र के द्वारा बाहर निकालती है। नर और मादा अलग अलग होते हैं, अर्थात एक लिंगाश्रयी। प्रायः मादा जो है वह नर से बड़ी होती है। मादा जो है नर से बड़ी होती है। निषेचन आंतरिक होता है। ठीक है। तथा परिवर्धन प्रत्यक्ष शिशु वयस्क के समान ही दिखते हैं अथवा अप्रत्यक्ष लार्वा अवस्था द्वारा होता है। इस संघ के उदाहरण में एस्कैरिस जिसे गोल क्रीम कहते हैं, उचरेरिया जिसे फाइलेरिया क्रीम कहते हैं, और एनसाइलोस्टोमा जिसे अंकुश क्रीम कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे फिगर आप देख रहे हैं एस्कैरिस का बना हुआ है, एस्केलहेल्मिन्थीज गोल क्रीम, जिसमें यह नर है और यह मादा एस्कैरिस है। ठीक है। मादा आप देख रहे हैं बड़ी है, नर जो है छोटा हुआ। मादा का जो अंतिम हिस्सा है वह सीधा है और नर में आप देख रहे हैं मुड़ा हुआ है। ठीक है। तो यह जो है आपके एस्केलहेल्मिन्थीज का प्राणी है गोल क्रीम, जिसे एस्कैरिस कहते हैं। आइए कुछ और इसके बारे में जानते हैं, इस संघ के बारे में। ध्यान से देखें।
द फाइलम निमेटहेलमिन्थीज आर निमेटोडा comprise द राउंड वर्म्स। ठीक है, तो इसे जो है निमेटहेलमिन्थीज या निमेटोडा कहा जाता है, जिसमें राउंड वर्म आते हैं, गोल क्रीम आते हैं। द फाइलम नेम निमेटहेलमिन्थीज वाज कॉइन्ड बाय, ठीक है, गगनबार। जो निमेटहेलमिन्थीज नेम है वह गगनबार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो निमेटहेलमिन्थीज नेम गगनबार ने दिया था। एस्केलहेलमिन्थीज, ठीक है, एस्केलहेलमिन्थीज जो एक ग्रीक वर्ड एस्कोस से बना है, कैविटी, यह जो है गगनबार ने 1910 में प्रपोज किया था और इस बेस पे इसको एस्केलहेलमिन्थीज भी कहा जाता है। इस फाइलम में लगभग जो है 15,000 स्पीसीज हैं, अबाउट 15,000 स्पीसीज इसमें आते हैं। ठीक है, आगे देखें। एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट प्रोटोनेफ्रीडिया एंड कैनाल्स। एक्सक्रीटरी सिस्टम में प्रोटोनेफ्रीडिया पाई जाती है, जिससे उत्सर्जी पदार्थ बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो निमेटहेलमिन्थीज में प्रोटोनेफ्रीडिया पाया जाता है उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने के लिए। नर्वस सिस्टम की अगर बात की जाए तो इसमें नर्वस सिस्टम जो है सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग पाई जाती है एंड 6 जो है लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड पाए जाते हैं। तो निमेटहेलमिन्थीज के प्राणियों में सर्कमफेरेंजियल नर्व रिंग होता है और 6 लॉन्गिट्यूडिनल नर्व कार्ड पाए जाते हैं। ठीक है, एग विथ काइटिनस सेल, इसमें जो एग होता है उसको काइटिन्स सेल से बना होते हैं। ठीक है, एग विथ काइटिनस सेल, क्लीवेज डिटर्मिनेट एंड स्पाइरल, जिसमें क्लीवेज जो होता है वह डिटर्मिनेट एंड स्पाइरल होता है। एग जो है वह काइटिनस सेल के बने होते हैं। अब जो है इसको जो है क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है, तो देखिए ध्यान से। द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ फाइला निमेटहेलमिन्थीज इज प्रपोज्ड बाय एडम्सन। ठीक है, तो एडम्सन ने 1987 में जो क्लासिफिकेशन दिया था उसके बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। इसको जो है 2 क्लास में बांटा गया है, रैबिडिटिया और यूनोप्लिया। ठीक है, रैबिडिटिया और यूनोप्लिया। रैबिडिटिया में जो है एस्कैरिस को रखा गया है। ठीक है, एस्कैरिस हुआ, बिचरेरिया हुआ, ठीक है, इंटेरोबियस, नेकेटर, एनसाइक्लोस्टोमा। ठीक है, यह सारे रैबिडिटीज, ये सारे जो वर्म्स हैं इनको जो है रैबिडिटिया में रखा गया है। और दूसरा जो क्लास है इनोप्लिया। इनोप्लिया में जो है आप देख रहे हैं इसमें ट्राइकनेला को और ट्राइचूरिस को रखा गया है। ठीक है, ट्राइचिनेला और ट्राइचूरिस को इनोप्लिया क्लास में रखा गया है। अगर एस्कैरिस के बारे में चर्चा करें तो आप एस्कैरिस में देख सकते हैं, इसमें जो है सेक्सेस आर सेपरेट विथ सेक्सुअल डिफॉर्मिज्म। ठीक है, इसमें सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता है, सेक्सेस अलग अलग होते हैं, मेल फीमेल अलग होता है। ठीक है, सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म जो है इसमें पाया जाता है। मेल इज स्मॉलर देन फीमेल, इसके बारे में हमने बताया था कि मेल जो होते हैं वे फीमेल से छोटे होते हैं विथ कर्व टेल। ठीक है, मेल का जो टेल होता है वह मुड़ा होता है और फीमेल का टेल जो होता है सीधा होता है। ठीक है, मेल में 2 पीनियल सिटी। ठीक है, मेल में 2 पीनियल सिटी होते हैं एंड क्लोएका, जो पीनियल सिटी होता है मेल में वह आपका कैपुलेटरी आर्गन होता है, कैपुलेटरी आर्गन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं कुछ और, देखिए ध्यान से। माउथ के बारे में देखें, माउथ बोथ इन मेल एंड फीमेल इज टर्मिनल। ठीक है, ट्राई रेडिएट सराउंडेड बाय 3 डेंटिकुलेट लिप्स। ठीक है, माउथ जो है इसमें 3 जो है डेंटिकुलेट लिप्स पाए जाते हैं, 1 मीडियन डार्सल एंड 2 वेंट्रोलैटरल्स। ठीक है, जो 3 डेंटिकुलेट लिप्स होते हैं वह 1 जो है मीडियल होता है और 2 जो है वेंट्रोलैटरल होता है। आप देख सकते हैं फिगर में, यह जो है लिप्स के बारे में है। एक जो है मिड डॉर्सल लिप है और 2 जो है आप देख रहे हैं यह आपका
ठीक है, वेंट्रल लिप्स होते हैं। ठीक है, यह आप देख रहे हैं पाया जाता है एस्कैरिस में। एस्कैरिस का फिगर आप देख सकते हैं, यह एस्कैरिस है। ठीक है, यह आपका मेल है और यह आपकी फीमेल एस्कैरिस है। ये जो है मेल एस्कैरिस या फीमेल एस्कैरिस। मेल एस्कैरिस आप देख रहे हैं मुड़ा हुआ है टेल। ठीक है, इसमें क्लोएका अपर्चर और पीनियल सिटी को दिखाया गया है, और यह फीमेल एस्कैरिस है जिसमें टेल और एनस को दिखाया गया है। ठीक है, मेल का अगर पोस्टीरियर इंड देखा जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लोएकल अपर्चर, पीनियल पेपिली यहाँ पे बना हुआ है, डबल पोस्टेनल पेपिली आप देख रहे हैं और पोस्टेनल पेपिली दिखाया गया है। इसके माउथ को अगर देखें तो यह माउथ में आपको हमने बताया कि माउथ में जो है 1 मीडियन डार्सल या मीडियन डार्सल लिप्स होता है और 2 जो है आपका डार्सो वेंट्रल लिप होता है। तो यह डार्सो वेंट्रल जो 2 लिप्स होते हैं। ठीक, तो यह था कुछ चर्चा जो है एस्कैरिस के बारे में। और देख लेते हैं, द एपिडर्मिस ऑफ एस्कैरिस इज सिंसिटियल। ठीक है, एपिडर्मिस की अगर बात की जाए बाय त्वचा की तो वह कैसा होता है, सिंसिटियल होता है विथ स्कैटर्ड न्यूक्लियाई एंड विथ 1 पार्टीशन वाल्स। ठीक है, इसमें 1 आउट पार्टीशन वाल्स होते हैं जिसमें न्यूक्लियाई पाए जाते हैं। तो एस्कैरिस का जो एपिडर्मिस होता है वह सिंसिटियल होता है, सिनोसिटिक होता है। ठीक है, द बॉडी कैविटी ऑफ एस्कैरिस इज स्यूडोसील। जो बॉडी कैविटी होता है एस्कैरिस का वो कैसा होता है, स्यूडोसील होता है। ठीक, रिजर्व फूड अगर बात की जाए, रिजर्व फूड इसमें क्या होता है, तो रिजर्व फूड इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन स्टोर्ड इन सिंसिटियल एपिडर्मिस। सिंसिटियल एपिडर्मिस में रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन स्टोर होता है एस्कैरिस में। रेस्पिरेटरी सिस्टम इज एब्सेंट, रेस्पिरेशन इज एनारोबिक। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम इसमें नहीं पाया जाता है, रेस्पिरेशन जो है एनारोबिक होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात की जाए तो एच शेप्ड होता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वह एच शेप्ड होता है। ठीक है, एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल एक्सक्रीटरी सेल आर, ठीक है, रेनेट सेल। तो इसमें जो है सिंगल एक्सक्रीटरी सेल होता है जिसे रेनेट सेल भी कहते हैं, और यह एक्सक्रीटरी सिस्टम कैसा होता है, एच शेप्ड होता है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट की बात की जाए एस्कैरिस में तो वह अमोनिया एंड यूरिया होता है। अमोनिया और यूरिया जो है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होते हैं। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, यह इसकी लाइफ साइकिल आप देख सकते हैं एस्कैरिस का। यह एस्कैरिस का लाइफ साइकिल है। इसमें आप देख रहे हैं एडल्ट में फीमेल एंड मेल्स, फीमेल्स में ओवा बनता है, मेल में स्पर्म बनता है। ठीक है, ओवा और स्पर्म आपस में मिलते हैं तो फर्टिलाइज एग बनता है। यह फर्टिलाइज एग जो है शरीर से बाहर निकलता है, आउट विथ होस्ट फीसेस। जो होस्ट होता है जिसके शरीर में ये मेल और फीमेल होते हैं, ओवा और स्पर्म मिलते हैं, फर्टिलाइज एग जो है उसके फीसेस के तो थ्रू होस्ट से शरीर के बाहर निकलता है। मल के साथ इसके अंडे जो हैं बाहर निकलते हैं। ठीक है, इसमें स्पाइरल डिटर्मिनेट क्लीवेज होता है। स्पाइरल डिटर्मिनेट क्लीवेज, फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल एंड रैबिडिफॉर्म लार्वा, फर्स्ट माउल्ट। ठीक है, तो पहले माउल्ट में जो लार्वा बनता है वो कैसा होता है, रैबिडिफॉर्म लार्वा होता है। फर्स्ट स्टेज जुवेनाइल है। सेकेंड स्टेज जुवेनाइल, उसके बाद एम्ब्रियोनेटेड एग सॉलिड बाय न्यू ह्यूमन होस्ट। तो यह जो एम्ब्रियोनेटेड एग है वह किसी दूसरे ह्यूमन के द्वारा, ठीक है, किसी दूसरे परपोषी के द्वारा किसी दूसरे मानव के शरीर में यह पहुंचेगा। एम्ब्रियोनेटेड एग सॉलिड बाय न्यू ह्यूमन होस्ट। ठीक है, उसके शरीर में जब यह पहुंच जाएगा किसी मानव के, तो वहाँ पे हैसेज आउट इन इंटेस्टाइन में पहुँचने पर यह टूट जाएगा। ठीक है, हैश कर जाएगा, टूट जाएगा। ठीक है, बोर्स थ्रू इंटेस्टाइनल वॉल इनटू ब्लड कैपिलरी। इंटेस्टाइनल वॉल के थ्रू जो है यह ब्लड कैपिलरी में इंटर कर जाएगा। इन मिसेंट्रिक वेन, वहाँ से यह मिसेंट्रिक वेन में पहुँचेगा, फिर हिपैटिक पोर्टल वेन में, फिर यह लीवर कैपिलरीज में पहुँच जाएगा, फिर वहाँ से हिपैटिक वेन में, इन पोस्टीरियर वेना के वहाँ से होता हुआ राइट आर्टिकल में पहुँचेगा, वहाँ से हार्ट में, हार्ट से इन पल्मोनरी आर्टरी में, फिर लंग कैपिलरी में, फिर बोर्स इनटू लंग एल्वियोलाई। अब आ जाएगा आपका थर्ड स्टेज जुवेनाइल, सेकेंड माउल्ट यहाँ पे होगा। थर्ड स्टेज जुवेनाइल, सेकेंड माउल्ट। ठीक है, फिर जो है आपका फोर्थ स्टेज जुवेनाइल, थर्ड माउल्ट होगा।
इन ब्रांकियोल, इन ब्रांकिया, इन ट्रेकिया, इन फेरिंग्स, तो ये लंग्स के पार्ट्स हैं। सालन इनटू गलेट, इन ओसोफेगर, इन ओसोफेगस में पहुंच चुका है, इन स्टमक। इसके बाद स्टमक में जो है बैक टू इंटेस्टाइन, फोर्थ माउल्ट और एडल्ट स्टेज। ठीक है, यह आपका लाइफ साइकिल आप स्कैरिस है। स्कैरिस के लाइफ साइकिल आपने देखा। ठीक है, कुछ और भी हैं इस संघ के इम्पॉर्टेंट बातें जो हैं इनको हम देख लेते हैं। जैसे कि देखिए ध्यान से, यह है द लार्वा इज कॉल्ड रैबिडिटॉइड या रैबिडिफॉर्म लार्वा। ठीक है, इस लार्वा को क्या कहते हैं? रैबिडिटॉइड कहते हैं या फिर रैबिडिफॉर्म लार्वा कहते हैं, फॉर इट्स क्लोज रिसेम्बलेंस विथ रैबिडिटीज। ठीक है, ये इसका क्लोज जो रिसेम्बलेंस है यही से रैबिडिटीज से जुड़ता है। द लार्वा ऑफ फर्स्ट स्टेज इज नॉट इन्फेक्टिव। जो फर्स्ट स्टेज होता है लार्वा का वो इन्फेक्टिव नहीं होता है। इट रेस्ट फॉर ए वीक एंड कंप्लीट फर्स्ट माउल्ट विद इन एग एंड बिकम सेकेंड स्टेज रैबिडिफॉर्म लार्वा विच इज इन्फेक्टिव। तो जो रैबिडिफॉर्म लार्वा होता है वो आपका इन्फेक्टिव होता है, लेकिन फर्स्ट स्टेज का लार्वा जो है इन्फेक्टिव नहीं होता है। द ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्टिव स्टेज थ्रू एम्ब्रियोनेटेड एग। ठीक है, तो जो एम्ब्रियोनेटेड एग है उसके थ्रू जो है इसका जो है आपका ट्रांसमिशन होता है। टेक्स प्लेस बाय कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। तो कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के द्वारा, ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग का ट्रांसमिशन होता है और मानव के शरीर में यह पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद यह कहाँ पहुंचेगा? इंटेस्टाइन में। द एम्ब्रियोनेटेड एग पास इनटू द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। ठीक है, द एम्ब्रियोनेटेड एग पास इनटू द इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड सेकेंड लार्वल स्टेज हैचेज आउट फ्रॉम द एग। और सेकेंड लार्वा स्टेज जो है एग के टूटने पर पहुंच जाएगा बॉडी में। ठीक है, आगे कुछ देखते हैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें और इम्पॉर्टेंट लाइन। एस्कैरियासिस कैन बी ट्रीटेड। अगर जो है मानव के में स्टमक में बहुत सारे स्कैरिस हो जाएंगे तो कैसे इनको ख़त्म करेंगे? एस्कैरियासिस डिजीज़ को कहेंगे कैन बी ट्रीटेड बाय एंटी हेलमेंथेटिक ड्रग्स। ठीक है, तो एस्कैरिस को मारने के लिए एंटी हेलमेंथेटिक ड्रग्स यूज करते हैं, जैसे कि आयल ऑफ चिनोपोडियम। ठीक है, चिनोपोडियम के आयल को सेंटोनिन, एंटीपार, टेट्राक्लोरो, एथाइलिन, एल्कोपार, डिकैरिस, डाइथाइल कार्बेमेजिन, ये सारे ड्रग्स के नेम हैं जिनका यूज जो है एस्कैरिस को समाप्त करने के लिए किया जाता है। कुछ इम्पॉर्टेंट निमेटोडोट्स हैं जिसके बारे में आपको क्लास 12th में बताए जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इनसाइक्लोस्टोमा, ड्यूडेनल है, हुकवर्म ऑफ मैन इसे कहते हैं, हुकवर्म ऑफ मैन। एडल्ट लाइव इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड फीड अपॉन ब्लड। यह जो है एडल्ट के रूप में इंटेस्टाइन मैन के पाया जाता है, मैन के इंटेस्टाइन में, और ब्लड को फीड करता है। नो सेकेंडरी होस्ट, इसकी सेकेंडरी होस्ट नहीं होते हैं। जुवेनाइल पेनिट्रेट थ्रू द स्किन एंड हैंड एंड फीट। इट काज इंसेलोस्टोमियासिस। ठीक है, इसके द्वारा एनसाइक्लोसिस्टोमियासिस होता है। अगला है विचरेरिया ब्रोंकोप्टाई, इसे फाइलेरिया वर्म कहते हैं। ठीक है, इसके द्वारा फाइलेरिया होता है। एडल्ट लाइव इन ह्यूमन लिम्फ वेसल्स। एडल्ट जो है वह मानव के लिम्फ वेसल में होते हैं एंड लिम्फ ग्लैंड में होते हैं। इट इज बेबीपेरस निमेटोड या बीपेरस निमेटोड्स हैं। लार्वल कॉल्ड माइक्रोफाइलेरिया। इसके जो लार्वा होते हैं उनको माइक्रोफाइलेरिया कहते हैं। ठीक है, डाइजेंटिक होते हैं। इंटरमीडिएट होस्ट इन फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो। इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट होता है वह फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो होता है। ठीक है, फीमेल क्यूलेक्स मस्कीटो इसका इंटरमीडिएट होस्ट होता है। लार्वा अपीयर इन क्यूटेनियस ब्लड इन मिडनाइट। ठीक है, लार्वा जो है वह क्यूटेनियस ब्लड, सुपरफिशियल ब्लड जो होता है मध्य रात्रि में अपीयर होता है, प्रेजेंस होता है। प्रेजेंस ऑफ फ्यू वर्म्स नॉट हार्मफुल दैट ब्लॉक लिम्फ ग्लैंड। ठीक है, यह जो है हार्मफुल नहीं है लेकिन लिम्फ ग्लैंड को ब्लॉक कर देते हैं। एंड लिम्फ वेसल स्वेल बॉडी पार्ट लाइक आर्म्स, स्क्रोटम एंड मेमरी ग्लैंड्स। ठीक है, तो ये ग्लैंड्स जो हैं इनके रुकने के कारण, ब्लॉक होने के कारण जो है फूल जाता है। दिस रिजल्ट इन डिजीज इन्फेलेंटियासिस। इसके कारण जो डिजीज होता है वो हाथी पाँव अर्थात एलिफेंटियासिस होगा।
और फाइलेरियासिस होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह थे कुछ एक्स्ट्रा निमेट हेलमिन्थेस के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले फाइलम के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।